राजस्थान की राजनीति एक नई करवट ले रही है। दोनों ही पार्टियों में नए मुख्यमंत्री की तलाश यात्रा जारी है। हम अपने सच्चा भारत कार्यक्रम में एक मुख्यमंत्री की तलाश कार्यक्रम में राजस्थान की राजनीति के चाणक्य श्री चंद्रराज जी से जानना चाहते हैं, राजस्थान की इस नई सुगबुगाहट, नई खोज मुख्यमंत्री की इस कार्यक्रम में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजस्थान की राजनीति में नया बनने वाला मुख्यमंत्री दोनों ही पार्टियों में संभावित कौन कौन हो सकता है। हमारी नज़रों में वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, ओम बिड़ला, ये बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में से हैं। इनमें से गुलाबचंद जी कटारिया 80 साल के हैं, इसलिए उनकी दावेदारी के आप क्या मायने निकालते हैं? असंभव है। मोदी जी इस सिद्धांत से नहीं मुकरेंगे। हालांकि पहला क्लेम गुलाबचंद कटारिया का है, संघ के प्रति निष्ठावान, ईमानदार, चरित्रवान। मुझे इनकी कोई संभावना लगती नहीं है। सतीश पूनिया जी युवा हैं और वसुंधरा राजे के सामने उनकी दावेदारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सतीश पूनिया संघ का एक बड़ा ही परम भक्त, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, लोग चाहते हैं। मगर भाजपा में किसी जाट को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना है नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भाजपा में 2 या 4 जाट एमएलए आते, ज्यादा आते नहीं है। वो एक अलग बात थी 2003 में की, जब मेरे प्रयासों से 10 में से 9 सीट भाजपा को नागौर जिले में मिल गई। अब 1-2 की भी संभावना नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत पे केस है पेंडिंग, लंबी जबरदस्त केस है। आईओसी में इंक्वायरी चल रही है, सैकड़ों करोड़ रुपए का भेजने का मामला है। ऐसे एक बार अगर संदिग्ध व्यक्ति हो जाए तो नरेंद्र मोदी उसे मुख्यमंत्री पद का नहीं देंगे। ओम माथुर भी आरएसएस से रिजेक्टेड आदमी है, वही आदमी अच्छा है, काम कर सकता है, लेकिन आरएसएस इसको कभी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि आरएसएस का इनका बहुत पुराना झगड़ा है। इसलिए ओम माथुर को बनना चाहिए। योग्य आदमी है, सरकार चला भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार ओम माथुर को कोई अवसर मिलेगा। ओम बिड़ला वो तो कोटा तहसील के तहसीलदार लेवल का आदमी है। स्पीकर होने से क्या होता है? वो तो सुमित्रा महाजन भी थी। इसलिए कोटा ओम माथुर को पद तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का दावेदार राजस्थान में नहीं बनाया जा सकता। तो फिर 2 महिला सशक्त उम्मीदवार रह जाती हैं, एक है वसुंधरा राजे और एक है दिया कुमारी। तो वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के मुकाबले में आप जो है, आपकी क्या सोच है? वसुंधरा का तो प्रश्न इसलिए नहीं है कि मोदी और अमित शाह उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यात्रा का विरोध किया है, पूरी यात्रा में एक भी संघ का कार्यकर्ता नहीं है। अगर मोदी और वो मान ले अमित शाह तो वसुंधरा निर्विरोध उम्मीदवार है। दिया कुमारी में लांछन नहीं है, वो इससे बड़े घर की रानी है, ये छोटी रानी बड़ी रानी। राजपूत भी चाहते हैं, सब सारे राजपूत राजे महाराजे उनके साथ है। अगर दिया कुमारी को विचाराधीन रखा जाए तो इस पर कोई गलती नहीं है। कांग्रेस में जो सुगबुगाहट है उनमें सशक्त उम्मीदवार हैं श्री सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हरीश चौधरी, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा। इनमें अशोक जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन? ये तो फ्लॉप है ना। मुख्यमंत्री तो है, पूरे मारवाड़ में 4 सीट नहीं है। सचिन की एक क्षेत्र में 50 सीटें आई है। 13 जिलों में अशोक का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हर जगह सचिन है। आप तक मुझे एक मीटिंग बता दो अशोक गहलोत की जहाँ जिंदाबाद के नारे लगे हों, या मुझे एक ऐसी मीटिंग बता दो जहाँ सचिन जिंदाबाद के नारे नहीं लगे हों। तो इन सब में तो सचिन पायलट को ही मैं मोस्ट कैपेबल, विनिंग, कॉम्पिटेंट और हाईकमांड की मजबूरी मान करके, पसंद मान करके श्रेष्ठतम उम्मीदवार मानता हूँ। हरीश चौधरी पंजाब के नहीं, वो कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी हैं। रघु शर्मा वगैरह इन लोगों को डबल कार्ड से हटाया गया है। ये सब मंत्री लेवल के लोग हैं। मुख्यमंत्री पद का दावेदार इनमें केवल सचिन पायलट ही है। गोविंद डोटासरा के ऊपर तो अभी खुद सीएम साहब ने आरोप लगा दिया पैसा खाने का। तो ऐसी स्थिति में 100% मेरा जहां तक मानता हूं
शीघ्र ही नहीं तो कुछ समय बाद ये जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिल सकती है। अगर सचिन पायलट को मिलती है तो आप गौर से सुनिए। उसने अभी परिवर्तन में 3 जाट मंत्री बनाए अपने ग्रुप से, 2 मीणा बनाए, गुर्जर वो खुद है। 11 जिले ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस 80% सीटें लाई है इस बार। भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सब में सचिन के ही आदमी आए। अशोक जी का तो जो मारवाड़ था ना, आप बताओ 4 आदमियों के नाम। दिव्या आई है तो परशुराम के बेटी के कारण, महेंद्र आया तो राम सिंह के पोते के कारण, हरीश चौधरी एक आदमी था वो जीता अपनी ताकत पर। और अभी हिमाराम को लेकर बाड़मेर में भी सचिन ने अपना परचम फहरा दिया। झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला को लेकर सीताराम के परिवार को अपने साथ जोड़ लिया। भरतपुर में किंग ऑफ किंग विश्वेंद्र को ले लिया तो भरतपुरी जिला ये खा गया। अब आप बताओ, इसके तो इतने जिले हैं, इन जिलों में अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले 4 आदमियों के नाम बता दो। वरिष्ठता के नाम पर कुछ नहीं होता है और भाग्य के नाम पर अभिता सिक्का पॉजिटिव पड़े जरूर नहीं। मैं तो चाहूंगा जोधपुर का आदमी बने। मेरे को पूछोगे तो मैं तो गहलोत का ही नाम लूंगा, पर मुझे जब लॉ लीगली पूछा जाएगा तर्क के आधार पर तो मैं गहलोत के पक्ष से क्या बोलूं, मुझे आप उनसे पूछ करके तर्क बता दीजिए। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री की खोज यात्रा, जिसमें राजस्थान के चाणक्य की ने तरजीह दी है घिया कुमारी को और कांग्रेस से तरजीह दी है सचिन पायलट को। बैलेंसिंग में थर्ड फैक्टर भी तो बन सकता है। बैलेंसिंग में थर्ड फैक्टर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन? देखिए था अगस्त हनुमान बेनीवाल और बीटी कंपनी और उसके अपने कट्टर जातवादी को समर्थकों के कारण वो 15-20 सीट लाता है तो बैलेंसिंग फैक्टर वो खुद न बने पर वो जिसको चाहेगा उसको बना देगा। इतनी मैं अनुवाद की कैपेसिटी को संदिग्ध नहीं मानता। तो ये थे श्री चंद्रा जी, जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री की खोज